गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर, हमारा नेक्स्ट एडेफिक फैक्टर। और टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज ए टेम्परेचर। आगे नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, आइदर तो इन्वायरमेंट पर या इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से हम लोग कुछ की जो है वो बातें करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो सामने डायग्राम है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में 0 डिग्री के ऊपर जो है वो इक्वेटर होता है और इक्वेटर के दोनों तरफ जो है वो ट्रॉपिकल जोन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, जो हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है वो हमारे पास 0 से 20 डिग्री के बीच में होता है। 20 से 40 के बीच में जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन प्रेजेंट होता है और इस सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आगे 40 से 60 के बीच में जो है वो टेम्परेट जोन जो है वो प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ट्रॉपिकल कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में होता है यहाँ पर अबव 60 जो है दैट इज आर्कटिक जोन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो है वो टुंड्रा फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉरेस्ट जो हैं वो अलग अलग तरह के और अलग अलग रीजन्स के अंदर इसलिए पाए जाते हैं बच्चे, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो सबसे गर्म जो है वो जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ चलते चलेंगे टेम्परेचर जो है वो कम होता चलेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे पास में 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, वो टेम्परेचर जो है वो कम होता चलेगा। तो ये अलग अलग तरह के फॉरेस्ट का प्रेजेंट होना ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज द इफेक्ट ऑन टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच आर प्रेजेंट ओवर द अर्थ। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, टेम्परेचर को हम लोग जो है वो किस तरीके से मेजर करते हैं बच्चे? टेम्परेचर को हम लोग आइदर तो केल्विन के अंदर या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लेक्स, ठीक है, तो लेक्स के अंदर जो है ना वो बच्चे क्या होता है आपके पास में, फिर हम लोग दोबारा से बात करेंगे दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। और स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटास इन द लेक्स इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स के अंदर बच्चे आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है लेक के अंदर, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा गर्म पानी प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपी लेमिनियन। जहां पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर मॉडरेट अमाउंट के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालेमनियन। और सबसे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, जहां पर लाइट्स जो है वो बहुत ही कम पहुंच पाती है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो सबसे कम होता है इस पानी का, तो दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपोलेमनियन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके नेक्स्ट क्या है, दैट इज टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला आपके पास में मेगाथर्म्स। तो ये मेगाथर्म्स क्या होते हैं आपके पास में, वेजिटेशन ग्रोइंग इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी, थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड एज ए मेगाथर्म्स। एग्जाम्पल आपके पास में ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू मीजोथर्म्स, दैट इज वेजिटेशन ग्रोइंग इन द अल्टरनेट हाई एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज माइक्रोथर्म्स। ठीक है, अच्छा जी, माइक्रोथर्म्स दैट इज प्लांट ग्रोइंग इन लो टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड एज माइक्रोथर्म्स। एग्जाम्पल आपके पास में कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। और नेक्स्ट होता है आपके पास में हेकिस्टोथर्म्स, दैट इज प्लांट विच प्रेफर्स टू ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल एल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट टू बच्चे, दैट इज on the basis of temperature animals has been classified
into different groups, ठीक है। एंड दिस ग्रुप्स आर, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरेथर्मस या होम्योथर्मल या फिर एंडोथर्मल या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर एबल टू टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट इवन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट चेंजेस। फॉर एग्जांपल बच्चे क्या है, देखें भाई कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करते क्या हैं बेसिकली कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, चाहे इन्वायरमेंट का जो है वो टेम्परेचर कुछ भी होता रहे, कांस्टेंट बना करके रखेंगे। किस तरीके से बना करके रखेंगे, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल मीन्स के थ्रू। और ये फिजियोलॉजिकल मीन्स कौन से होते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के दौरान जो है वो टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट का बहुत ही कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में 15 डिग्री, 13 डिग्री, 10 डिग्री इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बच्चे 37 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। और वो किस वजह से, देखें सर्दियों के अंदर हम अपने हाथ को रब करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो वो क्या करें हम लोग बेसिकली, हम लोग अपने टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में दैट इज, देखें भाई इन केस ऑफ मैन टू कीप द बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या होता है, शिवरिंग टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग समर टाइम, ठीक है। अच्छा जी क्या होगा यहाँ पर, समर टाइम के दौरान जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो पसीना बाहर निकलेगा। और जब कभी भी ये गर्म हवा के कांटेक्ट के अंदर आता है समर्स के दौरान, तो उस समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट टू दैट इज स्टेनोथर्मल, पोइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, या फिर आपके पास में यहाँ पर एक्टोडर्मल, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से होते हैं। तो एनिमल्स विच आर अनेबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज स्टेनोथर्मल या फिर पोइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड या फिर एक्टोथर्मल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट चेंजेस। एग्जांपल आपके पास में रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद में बच्चे यहाँ पर इफेक्ट आता है ग्रास होपर के ऊपर टेम्परेचर का, ठीक है। अच्छा जी, ग्रास होपर दैट इज मेलेनोपस, ठीक है, MELANOPUS, मेलेनोपस दैट इज सैंग्विनिपस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। और यदि इसके अंदर इफेक्ट पड़े हम लोग टेम्परेचर का, तो दैट इज क्या होता है बच्चे यहाँ पर, दैट इज जब हम लोग इसको उठा करके, ठीक है, और 22 डिग्री से 32 डिग्री के अंदर ग्रास होपर को रख दे, मीन्स पहले ये 22 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वहां पर प्रेजेंट था, अब हमने इसको 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रख दिया, तो उस समय जो इसके अंदर एग लेइंग कैपेसिटी होती है ना बच्चे, वो 20 से 30 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलेंस रूल की।